इस लेसन में हम पढ़ेंगे द यूजफुलनेस ऑफ पीईडी। Having knowledge of price elasticity of demand can be very useful for different groups, for producers, for consumers, as well as the government. Producers के लिए हम पहले देख लेते हैं। Every producer wants to maximize revenue. तो revenue हमें पता है is price times quantity. Producer decides what the price would be. Producer makes the pricing decisions. हाँ, उसको ये पता होना चाहिए कि प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि हाउ डिफरेंट इलास्टिसिटी वैल्यूज़ इफ़ेक्ट चेंजेस इन रेवेन्यू। प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, ये हमें पीईडी की वैल्यू बताएगी। सो प्रोड्यूसर शुड नो कि वो जो कमोडिटी सेल कर रहा है उसकी पीईडी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्रोड्यूसर इज सेलिंग अ कमोडिटी दैट हैज़ प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, तो उसको पता होना चाहिए कि उस वक्त प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा और प्राइस कम होने से रेवेन्यू कम होगा। तो उसको अपनी प्राइस कभी भी गिराने का नहीं सोचना चाहिए, वरना रेवेन्यू कम हो जाएगा। सिमिलरली, इफ द प्रोड्यूसर इज सेलिंग अ कमोडिटी दैट हैज प्राइस इलास्टिक डिमांड, तो उस वक्त उसको पता होना चाहिए कि प्राइस कम होने से रेवेन्यू बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर वुड ऑब्वियसली वांट टू डिक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज रेवेन्यू। प्राइस अगर उसने बढ़ाई तो फिर तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, एंड प्रोड्यूसर्स वांट टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू। फॉर द कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा हैविंग नॉलेज ऑफ पीईडी? कंज्यूमर्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने डिमांड कर्व देखा था, जिसमें पी नॉट और क्यू नॉट के मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल रेवेन्यू मिल रहा था, ये रेवेन्यू प्रोड्यूसर के लिए था। कंज्यूमर के लिए यही वैल्यू जो है वो उसका एक्सपेंडिचर है। इतना ही तो प्रोड्यूसर जो है कमाएगा और कंज्यूमर जो है वो इस खर्च करेगा। द रेवेन्यू फॉर अ प्रोड्यूसर इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि वो टोटल स्पेंड कितना करेगा। अगर पीडी की वैल्यू उसको पता है तो उसको पता होगा कि यार अगर प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब है कि स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगी या कम होगी, वो डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पीईडी। इफ द कमोडिटी दैट ही इज कंज्यूमिंग हैज इलास्टिक डिमांड, तो उस वक्त जितनी कम प्राइस होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पेंडिंग हो रही होगी, एंड सिमिलरली जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी कम उसकी स्पेंडिंग हो रही होगी। एंड इफ द कमोडिटी दैट ही इज कंज्यूमिंग हैज inelastic demand, उस वक्त the higher the price, the more would be the total spending, the total expenditure of the consumer, and the lower the price, the lesser would be the total spending of the consumer. इसके अलावा गवर्नमेंट को भी फायदा होता है पीडी की वैल्यूज को जानने का, उसकी नॉलेज लेने का। क्यों? द गवर्नमेंट वांट्स टू अप्लाई इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, ऑन डिफरेंट कमोडिटीज। गवर्नमेंट को टैक्सेस से रेवेन्यू मिलता है। अब गवर्नमेंट बीइंग गवर्नमेंट वुड वांट टू हैव देम टू मैक्सिमाइज देयर टैक्स रेवेन्यू। तो ऐसा कौन सी कमोडिटी है जिस पे टैक्स लगाने से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा? अगर आप गौर करें तो वो कमोडिटीज़ प्राइस इनइलास्टिक डिमांड रखती होंगी। क्यों? जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो हमें पता है द प्राइस विल राइज, प्राइस ऑफ द गुड विल राइज। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी विल डिक्रीज। ये तो सही है, लेकिन टोटल स्पेंडिंग बढ़ेगी या कम होगी? टोटल स्पेंडिंग, टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से हमने देखा था कि इनइलास्टिक डिमांड में स्पेंडिंग बढ़ती है। स्पेंडिंग बढ़ रही है, इसका ये मतलब है जो गवर्नमेंट है उसका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो आप देखते हैं कि गुड्स विद इनइलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, जहाँ पे नेसेसिटी की फॉर्म में वो कंज्यूम होती हैं, तो उसमें टैक्स रेट वो काफ़ी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट उनसे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा लेती है कंपेयर टू गुड्स विद इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, प्राइस तो उसकी भी बढ़ेगी, लेकिन प्राइस बढ़ने से द टोटल स्पेंडिंग ऑन द कमोडिटी विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा। उस वक्त गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा उससे वो कम मिलेगा। तो इफ़ द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग टैक्स ऑन एन इलास्टिक डिमांड प्रोडक्ट, उस वक्त रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा होगा। और गवर्नमेंट इफ इट इज़ इम्पोजिंग एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन अ गुड विद इलास्टिक डिमांड, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा।